सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्लैक मैजेस का लीडर इस पूरे एरिया पर ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही यहाँ से बाहर जाने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी सभी को वापस से गोल्डन ट्री वाले प्लेटफॉर्म पर लौटना पड़ता है। और वो बंदा कहता है कि आखिर तुम लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ और शो का मजा लो। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि ब्लैक मैजेस अपने सीक्रेट प्लान के हिसाब से सभी को कैप्चर कर चुके थे। एक डिसाइपल तो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, आखिर इन सब का मतलब क्या है, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं ऑलरेडी सबको बता चुका हूँ कि बेहतर यही होगा कि तुम सब आराम से रुक कर यहाँ पर शो का मजा लो और अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना थोड़ा कम करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मगर ये सुनकर तो उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मरोगे तो तुम, और बिना किसी देरी के तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर वो तो डिसाइपल के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जिससे उस डिसाइपल का तलवार भी टूट जाता है। फिर ब्लैक मैजेस का लीडर उसको पकड़कर उसके सोल को खाने लगता है। अब ये सब देखकर उस डिसाइपल के साथी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो भी ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। डिसाइपल उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ब्लैक मैजिशियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उस डिसाइपल के सोल को मजा लेकर खा रहा था। फिर कुछ ही देर में उस डिसाइपल की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। गुयान सेट के डिसाइपल तो ये सब कुछ देखकर कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेट के मैनेजर को जान से मारने की। अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है, मगर ब्लैक मैजिशियन तो उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, कितने समय बाद मैंने इतना टेस्टी कुछ खाया है। बिल्कुल पुराने दिनों की याद आ गई, मेरा पेट और मेरा मन दोनों ही खुश हो गए। वहीं गुयान सेट की डिसाइपल तो ये सुनकर अब और भी ज्यादा डर जाती है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो ये सब कुछ देखकर अब ड्रैगन मास्टर को इशारा करता है ताकि वो सभी लोगों को ब्लैक मैजिस और पियामिया पैलेस के खिलाफ कर सके। और ये बात ड्रैगन मास्टर अच्छी तरह से समझ जाता है। वो तुरंत जाकर मास्टर लिंसा से कहता है कि ये वही है, मैंने कहा था ना कि पियामिया पैलेस इन सब के पीछे है। मास्टर लिंसा, इन लोगों ने ही थंडर प्रिंस और हमारे बाकी डिसाइपल्स को मारा है। ब्लैक मैजिस ने अभी गुयान सेट के एक डिसाइपल को भी मारा, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, क्योंकि उनको पियामिया पैलेस का सपोर्ट है। अब तो आपको कुछ करना ही होगा। मास्टर लिंसा, हमारे डिसाइपल्स को इंसाफ दिलाइए। तो ये सुनकर मास्टर लिंसा पियामिया पैलेस के मास्टर की तरफ जाने लगते हैं। तो ये देखकर पियामिया पैलेस के मास्टर खुद ऊपर हवा में उड़कर ब्लैक मैजिस के पास चली जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हो, तुमने गुयान सेट के डिसाइपल को क्यों मारा। तभी पीछे से मास्टर लिंसा कहते हैं कि नाटक करना बंद करो और हमें सब कुछ सच सच बताओ, तुम्हारा पियामिया पैलेस अब नहीं बचेगा। अब यहाँ पर ब्लैक मैजिस का लीडर जोर जोर से हंसने लगता है और पियामिया पैलेस की मास्टर से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, मुझसे सवाल पूछकर यहाँ तुम साबित क्या करना चाहती हो, तुम्हें तो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है। इन कमजोरों के सामने शरीफ बनने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। और इतना कहने के बाद वो एक फॉर्मेशन फ्लैग निकालता है, जिसको एक्टिवेट करके वो यहाँ पर चारों तरफ फैला देता है। सभी लोग ये देखकर घबराने लगते हैं। पियामिया पैलेस की मास्टर भी ये सब कुछ देखकर थोड़ा हैरान हो रही थी। उनकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा था कि उनको इस बारे में नहीं पता है। फिर ब्लैक मैजिशियन कहता है ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन एक्टिवेट, जिससे यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है और फॉर्मेशन फ्लैग से एनर्जी निकलकर उनके सर के ऊपर जो बड़ा सा फॉर्मेशन बना हुआ है वो नीचे से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे डिसाइपल्स के बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्मेशन सभी की बॉडी से ब्लड लाइन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। और फिर कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है कि एक डिसाइपल की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सारी एनर्जी वो फॉर्मेशन चूस लेता है। फिर देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चैन साओ भी उससे बचने के लिए एक बैरियर बना लेता है और साथ ही बाकी सारे लोग भी। फिर मास्टर फे पियामिया पैलेस के मास्टर से पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा, आखिर तुम चाहती क्या हो। और बात करें चैन साओ की, तो वो भी आगे बढ़कर सोचने लगता है कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं।
इन लोगों का सच क्या है, क्योंकि अगर ये लोग सभी को मारना ही चाहते थे तो ये काम वो लोग पहले भी कर सकते थे। सभी के फ्रूट ऑफ रूल्स को पिक करने का उन्हें इंतजार करने का क्या ही जरूरत था। फ्रूट ऑफ रूल्स मिलने के बाद तो उनकी कल्टीवेशन लेवल पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर ब्लैक मैजिस ने पहले अटैक नहीं किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इनका आखिर मकसद क्या है। तभी मास्टर लिंसा प्याओमिया पैलेस के मास्टर से कहने लगते हैं कि अपने प्याओमिया पैलेस के डिसाइपल्स और ब्लैक मैजिस के साथ मिलकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हम सभी को मार पाओगी? जरा एक बार ध्यान से देखो, हमारे नंबर्स तुमसे कहीं ज्यादा है। तो ये सुनकर प्याओमिया पैलेस की मास्टर घबराने लगती है कि तभी पीछे से ब्लैक मैजिशियन हंसने लगता है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तो काफी सारे लोग हैं। मगर चैनसाओ उसकी बातों को समझ जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर सभी को केयरफुल होने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि ब्लैक मैजिस के कंट्रोल में थे। वो लोग तुरंत अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फिर चैनसाओ भी अपना रस्टी स्वॉर्ड निकालकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। ये सभी लोग सोल पोजीशन का शिकार थे, जैसा कि चैनसाओ ने यहाँ पर आते हुए रास्ते में देखा था। मास्टर लिंसा भी अपने डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी ब्लैक मैजिस के कंट्रोल की वजह से अपने शरीर से कंट्रोल खो चुके थे। फिर चैनसाओ अपने साथियों को देखने लगता है। जीरोयू और क्विंसी अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पा रही थी। वहीं बात करें रेड हेयर बॉय की, तो वो भी अपने सामने आने वाले सभी लोगों को अपने पंचे से मार मार कर उड़ा रहा था। वहीं यान लिंग खुद को एक बैरियर से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ दुश्मनों को खत्म करते जा रहा था। मास्टर C2 उसे देखकर कहने लगते हैं बहुत बढ़िया, कि तभी यान लिंग मास्टर C2 को वार्न करता है। ये लू हावरान था। वह अचानक से मास्टर C2 के पास आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर C2 को इससे चोट पहुंचती है, क्योंकि वो इस अटैक के लिए तैयार नहीं थे। वो बड़े हैरानी से लू हावरान से पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि तुम समझदार हो, सब कुछ देखकर ही समझ जाओगे। खैर, अब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने आया हूँ। मास्टर C2 ये सुनकर हैरान हो गए थे। तो फिर लू हावरान कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ था कि मैं इतनी आसानी से इस जगह पर कैसे पहुंच गया? मास्टर C2, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा भोले हैं। तो फिर मास्टर C2 कहते हैं कि तुम लू हावरान नहीं हो, जल्दी से अपना असली चेहरा सामने लाओ। तो फिर इसके जवाब में वो कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं लू हावरान हूँ। प्लीज अब आप ये मत कहना कि आप अपने ही एल्केमी होल के टॉप एल्डर लू हावरान को नहीं पहचान रहे हो। और ये कहते हुए हंसने लगता है, जिसके बाद वो मास्टर C2 के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर वो पीछे हट जाते हैं। फिर वो एक बैरियर बनाकर उसके पावर स्लैश अटैक को रोक लेते हैं, मगर इससे उनकी काफी ज्यादा एनर्जी जा चुकी थी। फिर हमें ड्रैगन मास्टर को दिखाया जाता है। वो चिल्लाते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट करता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।